वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? इस मेकअप में से मैंने आज एक गिव अवे अनाउंस करना है। गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा। और मैं अमेरिका से क्या शॉपिंग करके लाई हूँ मेकअप में, तो ये मैंने आपके साथ शेयर भी करना है। ये सब चीज़ें मैंने अभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन जो इस्तेमाल की है मैं उनके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगी मुझे कैसी लगी। सबसे पहले ये क्लिनिक का गिफ्ट बॉक्स है जिसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक मेकअप रिमूवर है, ये स्क्रब है, एक्सफोलिएंट कह लें, और ये लोशन है, मॉइस्चराइजर यानी कि, और एक मस्कारा और एक लिपस्टिक है। मस्कारा भी मैंने यूज़ नहीं किया तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको उसका एप्लीकेटर भी शो कर देती हूँ। इसके अलावा जो मैंने इसमें चीज़ें यूज़ की हैं वो लोशन है, ज़बरदस्त है, जो स्क्रब है बहुत आला है, मेरे जैसे स्किन जो कि बहुत सेंसिटिव है उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और ये लिपस्टिक बहुत मज़े की है, बहुत खूबसूरत शेड है, क्रीमी टेक्सचर है, बहुत स्मूथ और बहुत वेलवेटी फील आ रही थी इसके साथ। इसके बाद अब ये फोमी क्लेंजर है बाय एस्टी लॉडर। अब इसको एज अ क्लेंजर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ मास्क भी। डिटेल इस पे है, आपको वो देख के तो आप समझ सकते हैं। आप में से कोई एक ये एस्टी लॉडर का न्यूट्रिशियस 2-in-1 फोम क्लेंजर भी विन कर सकता है, क्योंकि ये हमारे गिव अवे में शामिल है। तो ये लंबा भी जाएगा तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि इसमें मेंशन है कि जब ये खुलता है तो इसका जो है फिर एक्सपायरी स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद ये खुलने के बाद भी ये 24 महीने चलेगा। ये नॉर्मल कॉम्बो ऑयली स्किन के लिए है और मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई एंड सेंसिटिव। अब ये है ये क्लिनिक का क्लेरिफाइंग डू ओवर पीलिंग एक्सफोलिएंट है। ये आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है और आप ड्राई कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए है। लिखा हुआ है कि एलर्जी टेस्टेड है, 100% फ्रेगरेंस फ्री है, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी हैं ये सामने, तो खुद पढ़ें और इसको देखें। अगर आपको लगता है आपको सूट करेगा तो इसको लें, अदरवाइज़ आप बेशक स्किप करें। ये बेहतरीन सनब्लॉक है, ला रोश-पोज़े का ये सनब्लॉक है, SPF 100 है। ये भी मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इन सब में बहुत अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये सनब्लॉक है। स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत स्किन लाइक लगता है, कोई चिट्टा नहीं लगता, कोई इसको एब्जॉर्ब होने में मुश्किल नहीं होती, कोई बहुत ग्रीजी नहीं लगता, तो ये बहुत कंफर्टेबल फील देता है। अच्छा जी, तो ये है प्राइमर। ये एक मैंने लिया था टू फेस्ड का हैंगओवर प्राइमर, सिलिकॉन फ्री प्राइमर है। गिव अवे में एक ये भी मैंने लिया है आप लोगों के लिए। ये मैं वहाँ से ही सोच के लाई थी कि अब जाके जब मैंने वापस ये इसका हॉल आपके साथ शेयर करना है, मेकअप हॉल जो करूँगी उसमें मैं जो गिव अवे रखूँगी वो मैं वहीं से लाए हुए मेकअप या स्किन केयर का रखूँगी। यहाँ पे मैं पहली बार ही इसको ट्राई कर रही थी तो ये निकल ही नहीं रहा था, बहुत टाइम इसने लगाया, हवा निकाल के आई थिंक पे एंड पे प्रोडक्ट आ ही गया था बाय, लेकिन ये बहुत ग्रिपिंग फील होता है। इसको स्प्रेड करने के बाद फील हो रहा था कि फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ग्रिप कर लेगा। बहरहाल ये फर्स्ट इंप्रेशन है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। ये है मेबेलिन की बीबी क्रीम और साथ है इसके वेट एंड वाइल्ड का टिंटेड हाइड्रेटर। ये इसका शेड है लाइट क्लियर और यहाँ पे ये इसका शेड है 100 लाइट शेयर। इसमें शेड्स और भी हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। वेट एंड वाइल्ड तो मैंने देखा है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। मुझे मेबेलिन की बीबी क्रीम का नहीं आइडिया कि वो अवेलेबल है कि नहीं, मे भी अवेलेबल हो, मेबेलिन की है तो आई होप होगी ही। टिंटेड हाइड्रेटर ये मैंने अभी आपके सामने खोला वेट एंड वाइल्ड का, और ये मैं फर्स्ट इंप्रेशन ही आपको बताऊंगी कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अब ये बीबी क्रीम हम देख लेते हैं, इसको भी मैं अभी खोल के अभी ही इस्तेमाल करके फर्स्ट इंप्रेशन ही आपको बताऊंगी। इसकी भी कवरेज बहुत शेयर कवरेज है, बहुत हैवी कवरेज नहीं है, और लाइट शेड है ये उधर हाइड्रेटर से ज़्यादा, लेकिन ये मेरे से ज़्यादा क्लोज था। हाइड्रेटर मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था अपने लिए। बाकी अगर इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा कि ऑक्सीडाइज होती है नहीं होती है, ऐसे ही रहती है, कितनी देर चलती है, अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन वॉज टू गुड। स्पेशली हाइड्रेटर ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया था। कहाँ यहाँ पे एक तरफ तो हाइड्रेटर है इस साइड पे और इधर है बीबी क्रीम। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगर आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है इन शेड्स का, तो मैंने इन दोनों को साथ साथ करके रख दिया है ताकि आपको दोनों का पता चल जाए कि ये शेड कौन से हैं। मैंने दोनों के शेड यूँ करीब करके रख दिए आपके लिए। तो चलें अब देख लें अगला प्रोडक्ट मैं क्या लेके आई थी वहाँ से। ये क्लिनिक का ये ब्लश है, ये आइस्ड लोटस इसका शेड है। ये अंदर से दिखता है कुछ ऐसा और लग के दिखता है ये कुछ ऐसा, और मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये शेड कैसा है, क्योंकि मुझे ये शेड ही की वजह से ये पसंद है। मैंने इसको उसकी शेड ही की वजह से लिया। ये मैट नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कूल टोन्ड है कि ये लगता जैसे फील देता है मैट की, पर ये मैट नहीं है। बाकी मैं ये लगाऊंगी तो कैसा दिखता है ये मैं आपको जरूर। अच्छा, नेक्स्ट आ गया ये मैक का स्कल्प एंड ग्लो डुओ। ये हाईलाइट एंड कंटूर पैलेट है, बहुत ही मज़े का इसका हाईलाइट है, और कंटूर का जो शेड है वो भी बहुत अच्छा है। ये आप थोड़ा सा क्लोजअप भी देख लें कि कैसा दिख रहा है। अब ये आगे मैक की ये दोनों फाउंडेशन मैं उधर से लाई थी, क्योंकि मैंने आज तक मैक यूज़ नहीं की तो मुझे अपनी एग्जैक्ट शेड का भी नहीं पता था। वैसे तो वहाँ पे हर जगह पे सैम्पल्स होते हैं कि भाई आप ट्राई कर लें,
तो मुझे ये था कि मैं अगर थोड़ा सा डार्क भी एक ले लूँ साथ में, तो फाउंडेशन को अपने शेड का बनाना बहुत आसान हो जाता है और थोड़ा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कि भाई मैं ये इस्तेमाल कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। जो शेड मुझे अपने लिए लग रहा था ठीक, वो उनके पास ख़त्म हुआ था। NC15, क्योंकि वहाँ पे जो सैम्पल्स पड़े थे उससे मैंने ट्राई किया था, तो लेकिन उनके पास जो अभी आया नहीं था, उनकी शिपमेंट आनी थी। तो ये दोनों शेड्स ले लिए इनसे। एक डार्क है मेरे लिए और एक लाइट है, तो इनको मिला के तो मैं अपना शेड बना लूँगी। ये आगे अब आई शेडो पैलेट्स, 2 पैलेट्स जो है टू फेस्ड के हैं और एक टॉम फोर्ड का लिया है मैंने। अच्छा, ये तीनों ही पैलेट्स मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, मैंने पहले नहीं यूज़ किए। मैंने टू फेस्ड का भी कोई पैलेट यूज़ नहीं किया कभी, और मैंने कभी भी टॉम फोर्ड का भी पैलेट यूज़ नहीं किया। इसके स्वॉचेज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फर्स्ट इंप्रेशन कह लें वो शेयर करूँगी। अगर बेटर देन चॉकलेट की बात करते हैं, इसके कुछ शेड्स थोड़े से मुझे हार्ड लगे, मुझे उतना ज़्यादा ये इंटेंस नहीं लगे जितने के मेरा ख्याल था या मेरी एक्सपेक्टेशन थी। ये जो हाथ के मैंने बैक साइड पे पहले स्वॉच किए थे, वही मैंने उसी पैटर्न पे वही वाले शेड्स मैंने इस साइड पे भी किए हैं। शिमर शेड्स के साथ मैंने सोचा मैट शेड्स भी स्वॉच करूँ, तो ये 4 मैंने मैट शेड स्वॉच किए ताकि आइडिया हो जाए कि कैसे हैं। मुझे बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट लगे ये मैट शेड्स। अभी मैं इस्तेमाल करूँगी तो आगे बताऊँगी। बाकी अगर दूसरे पैलेट की बात करें तो दूसरा पैलेट है इटालियन स्पिरिट्स, और मुझे इसके शिमर्स और इसके मैट्स बेटर देन चॉकलेट से ज़्यादा बेटर लगे हैं। ये ज़्यादा मुझे इंटेंस भी लगे शिमर शेड्स। अभी आप खुद ही देखेंगे जब मैं इसको स्वॉच करूँगी कि ये वाकई उससे ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह लग रहे थे, और इसका पिगमेंट भी ज़्यादा शो होता है यहाँ पे, और बहुत ईजीली ये ट्रांसफ़र हो रहे थे फिंगर से, और इंटेंस, ज़्यादा इंटेंस। अच्छा, इन तीनों पैलेट्स के जो भी फिंगर स्वॉचेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विदाउट एनी प्राइमर है, बेयर स्किन पे है एंड नो प्राइमर। सिर्फ मैंने फिंगर वहाँ से लेके तो इधर स्वॉच कर रही हूँ। और अब ये मैट शेड्स भी हैं, ये मैट शेड्स भी बहुत पिगमेंटेड है, बहुत लाइट शेड है। ये जो सबसे पहले मैंने लेके मैट का लगाया था और उसका बहुत अच्छा पिगमेंट आया है, वो आप देख सकते हैं। मैंने लाइटेस्ट शेड भी लिया है मैट का और डार्केस्ट शेड भी मैट का लिया है। टू फेस के दोनों पैलेट्स में से मुझे अभी तक इटालियन स्पिरिट्स ज़्यादा बेहतर लगा पिगमेंट वाइज। अगर शेड्स के बात करें तो शेड्स मुझे बेटर देन चॉकलेट के अच्छे लगे थे, लेकिन पिगमेंट और इंटेंसिटी मुझे इटालियन स्पिरिट्स की अच्छी लगी। अब आ गया टॉम फोर्ड, ये इसका पैलेट है, ये भी बहुत मज़े का पैलेट है। तो इसमें सिर्फ 4 शेड्स, जिनमें से 2 मैट्स हैं और 2 शिमर्स हैं, बहुत चमाते हुए शिमर्स हैं। अच्छा, ये मैट्स भी बहुत मक्खन मलाई नरम, ऐसा लगता है हाथ सारा अंदर ही चला जाना है शेड के, और साथ में ये जो शिमर्स हैं वो भी बहुत मज़े के हैं। अच्छा, आप इनके स्वॉचेस देखें, उनकी चमक देखें, और साथ साथ जो बात मैं आपके साथ करने लगी उसे गौर से सुने। और यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकिए, और अगर आप गिव-अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन नोट कर लें, इसका जवाब आपने मुझे फिर बाद में देना। मैक में मेरा फाउंडेशन का शेड कौन सा है जो कि मुझे नहीं मिल सका वहाँ से, और इस सवाल का जवाब आपने अभी नहीं देना, बाकी के सवालों के साथ देना है इंस्टा के DM में। ये आगे वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक सॉफ्ट ब्लर मैट लिपस्टिक है, बहुत ब्लरिंग इफेक्ट देती है, बहुत ज़्यादा तेज़ वाला पिगमेंट नहीं होता। अगर आपके लिप्स डार्क है तो ये डार्क लिप्स को कवर नहीं करती है, अगर बहुत ज़्यादा डार्क लिप्स हो। ब्लरिंग लिपस्टिक का जो टेक्सचर है वो लिप बाम वाला है, और ये वाली जो लिपस्टिक है वेट एंड वाइल्ड की, इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी है। ये भी वेट एंड वाइल्ड की ही डिफरेंट रेंज से है, और ये कलर भी बहुत खूबसूरत कलर है, मेरूनिश कलेजी सा कलर कह लें। ये नेक्स्ट लिपस्टिक भी वेट एंड वाइल्ड की ही है, लेकिन ये डिफरेंट रेंज है, रिच साटिन रेंज है। ये भी बहुत खूबसूरत जो है वो शेड है, और बहुत क्रीमी लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक अभी तक जो मैंने यूज़ किए हैं ये वेट एंड वाइल्ड की हैं, और ये तीनों ही बहुत डिफरेंट नेचर की क्रीमी है। ये बागी मिलानी की लिपस्टिक कलर फैटिश मैट लिपस्टिक है। मैंने कभी ट्राई नहीं की थी मिलानी की लिपस्टिक, सिर्फ मुझे ये ट्राई करनी थी, इसलिए मैंने हर एक डिफरेंट रेंजेस से मैंने ये मुख्तलिफ लिपस्टिक्स ली हैं। ये भी नेक्स्ट जो है ये भी वेट एंड वाइल्ड की है, लिप एंड चीक कलर है ये, और आप लिप्स पे और चीक्स दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जो ये वाला कलर है ना, ये मेकअप के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर आप बहुत फेयर है तो अच्छा लगता है। कंप्लेक्शन आपका डार्क है तो उसके लिए आपको फिर आउटलाइन करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा ब्लश भी लग के लगता है, चीक पे लगाएं और हाथ से फैला दें, इसको स्मच कर दें तो बहुत मज़े का ब्लश भी बन जाता है। ये मैक की लिपस्टिक है, मुख्तलिफ लिपस्टिक्स और फार्मूलाज ट्राई करने का वाकई मज़ा आता है। अच्छा, कुछ इसमें ज़्यादा क्रीमी और ग्लॉसी है, और कुछ साटिन है, और कुछ बिल्कुल मैट भी है। अच्छा, ये एसेंस का लिप ग्लॉस है, एक्सट्रीम शाइन वॉल्यूम लिप ग्लॉस, बहुत प्यारा कलर है ये। अच्छा, मैंने आज कोई भी अपना लिपस्टिक के बारे में रिव्यू नहीं शेयर किया, मैं बहुत क्विक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। आज ये नहीं किया लिपस्टिक्स को स्पेशली, बहुत जल्दी वीडियो बनना बहुत लंबी हो जाती। ये सारी लिपस्टिक्स हैं। अच्छा, इन लिपस्टिक्स में ना 2 लिपस्टिक्स के जो शेड हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं, बस उनका फार्मूला का ये फ़र्क है, एक बहुत ज़्यादा मैट है और एक थोड़ा साटिन फिनिश के है। जो वेट एंड वाइल्ड के वो साटिन फिनिश के, जो मिलानी की है वो मैट है। ये वेट एंड वाइल्ड की है, और ये वाली ये मिलानी की वाली है। वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक बेशक उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आपको थोड़ी सैटिन पसंद है शाइन के साथ तो आपको वो वेट एंड वाइल्ड लेनी चाहिए, और अगर आपको मैट पसंद है तो आपको मिलानी लेनी चाहिए। और मिलानी पे अगर आप हल्का सा ग्लॉस लगाएंगे तो वो बिल्कुल वेट एंड वाइल्ड की लुक देगी।
ये अविटा का गिफ्ट पैक है, फीड माई लिप्स शिमर टॉपर्स हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, समटाइम्स तो मुझे मेटालिक फील देते हैं, ऐसा लगता है अंदर थोड़ा सा हल्का हल्का बहुत ही फाइन ग्लिटर पार्टिकल्स हैं। तो इसकी जो शाइन है ना, ये डिफरेंट है लिप ग्लॉस से, क्योंकि अब ये साइड बाय साइड लगे हुए हैं। देखें एसेंस का लगा हुआ है साथ में, ये तो बहुत सटल शाइन है इसकी। वो बहुत ही ऑयली वाले शाइनी लिप्स नहीं करते, ये बहुत मेटालिक और सटल फील देते हैं। इसमें ये वाला जो बाद में अप्लाई किया, ये डुओक्रोम लगता है, इसमें हल्का सा पर्पल सा ग्लिटर फील होता है। पता नहीं ये लग के कैसा लगेगा, लेकिन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि ये कैसा लगता है और इसका रिजल्ट फाइनल क्या आता है किसी और लिपस्टिक पे, और खाली अगर इसको अप्लाई करें तो ये कैसा लगता है। ये मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ स्वॉचेस ही किए हैं। अप्लाई मैंने सिर्फ वो फर्स्ट वाली की थी, जो मैंने सबसे पहले आपको वेट एंड वाइल्ड का ब्लरिंग वाली लिपस्टिक लगाई थी, वो मुझे बहुत पसंद है। वो डेली वेयर में आप आते जाते हल्का सा घर में भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये कुछ मिनीज मैंने लिए थे, कुछ हेयर केयर, स्किन केयर, फ्रेग्रेंसेज से रिलेटेड, तो जस्ट टू ट्राई कि चीज़ें कैसी हैं, क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और इसके बारे में अपडेट आपको मैं इंस्टाग्राम पे दूंगी। इंस्टाग्राम को आप लाजमी फॉलो करें। चलें जी, सब बातों को छोड़ें और आ जाएं इधर। अब आगे है मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो। पकड़ लें कॉपी पेंसिल और कर लें नोट कि आपने करना क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप है, आपने इस वीडियो को, जिस वीडियो के गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बेल के आइकन को आपने इस तरह से ऑल पे कर देना है ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मेरे मिले। ऑल पे करेंगे तो वो इस तरह की दिखेगी और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपना है और मुझे भेज देना है। यहाँ छोटे छोटे शौक के इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना है। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, दूसरा स्टेप ये है। और थर्ड स्टेप ये है कि आपने डीएम में मुझे, इंस्टाग्राम के डीएम में आपने मुझे आंसर्स देने हैं उन क्वेश्चन के जो मैं भी आपसे पूछूंगी। और चौथा स्टेप ये है कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अपना इंस्टा हैंडल शेयर करना है कि मैं आपके, ताकि मैसेजेस को देख सकूं, अनसीन ना, अननोटिस ना रह जाएं कहीं वो। जिन 3 सवालों के जवाब आपने मुझे देने हैं, डीएम करने हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका पहला सवाल मैं आपसे वीडियो के दरमियान में ही पूछूंगी। आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको लाजिम पहले सवाल का पता होगा, और अगर नहीं देखी तो आप पहले सवाल पे पहले पहुंचे। तो दूसरा सवाल ये है कि वेट एंड वाइल्ड का जो लिप एंड चीक जो कलर था उसका नाम क्या था। और तीसरा सवाल ये है कि टॉम फोर्ड का जो पैलेट का नंबर और नाम वो क्या था। पहले विनर के नाम का अनाउंसमेंट बड़ी ईद वाले दिन करेंगे। अच्छा, हमारा जो सेकंड विनर होगा उसकी अनाउंसमेंट ईद के बाद करेंगे हम, लेकिन ये कब होगी वो मैं ईद वाले दिन बता दूंगी। ईद के कितने दिनों बाद में अनाउंस करते हैं हम अपना सेकंड विनर, वो चले ईद के दिन डिसाइड करेंगे। छोटे छोटे शौक की कम्युनिटी वॉल पे और इंस्टाग्राम की स्टोरीज में मैं विनर का अनाउंस करूंगी और पोस्ट भी एक लगा दूंगी। गर्ल्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी वेरी क्लियर हर स्टेप को समझाने में, लेकिन फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो, कुछ समझ ना आए, हम उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि पहला गिव अवे है और हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर गई हूँ। मुझे और इस चैनल को आप इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे शौक की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ जब कमेंट सेक्शन में आपका प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन मिलती है, तो उससे बहुत हिम्मत बनती है और वो बहुत बहुत काफ़ी होता है मेरे लिए। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।